हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा क्लास 12th से कंटिन्यूटी। भाई कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कब कहा जाएगा, किन कंडीशंस के अंडर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाएगा, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने कोई फंक्शन लिया बच्चों, y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, और इस फंक्शन में हमने x इक्वल टू ए बी एनी पॉइंट लिया बच्चों, x इक्वल टू ए बी एनी पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हमें यह बताना है कि जो फंक्शन है उसके कंटिन्यूअस होने के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए। तो बच्चों कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या चीजों की, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये मैंने x इक्वल टू ए कोई पॉइंट लिया है बच्चों x एक्सिस के ऊपर। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू a रखूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों f ऑफ a। यानी कि अगर यहां पर मैंने लिया है x इक्वल टू a, तो कहीं y एक्सिस पर जो पॉइंट बनेगा इस डायरेक्शन में, इसके अलोंग विद, वो बनेगा f ऑफ a। तो आपको करना क्या है बच्चों, कंटिन्यूटी के लिए आपने x इक्वल टू a कोई पॉइंट लिया है, ठीक है, और ये आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये आपके y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई भी ग्राफ है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि जो x इक्वल टू ए है उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू, जस्ट छोटी वैल्यू, वो हमने ले ली यहां पर, और उससे जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू वो ले ली हमने यहां पर, और दोनों से ही हम जब इसको अप्रोच करते हैं, दोनों से ही जब बच्चों हम इसको अप्रोच करते हैं तो जो वैल्यू है वो एक जैसी आती है, वैल्यू जो है एक जैसी आती है, और साथ साथ वही वैल्यू आपकी f ऑफ a की भी आ जाती है, वही वैल्यू आपकी f ऑफ a की भी आ जाती है, तब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। अभी जो मैंने पॉइंट लिए हैं बच्चों, ये थोड़ा सा लेस और थोड़ा सा ग्रेटर, इसका मतलब क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों x इक्वल टू a की, देन ए फंक्शन f(x) is said to be continuous, is said to be continuous for x equal to a, x इक्वल टू a पर वो कंटिन्यूअस कब कहलाएगा बच्चों, ये जो मैंने लेस और ग्रेटर थोड़े से पॉइंट लिए हैं इनको बोला जाता है बच्चों नेबरहुड, नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, नेबरहुड इन द सेंस जैसे आपने इधर जो पॉइंट लिया, मैंने h एक बहुत ही छोटा पॉइंट लिया है जो ऑलमोस्ट जीरो को टेंड करता है, h टेंड्स टू जीरो, मैंने बहुत ही एक छोटा सा वैल्यू लिया है, तो ये हो जाएगा बच्चों जो आपका पॉइंट बनेगा, ये हो गया a प्लस एच, और ये हो गया a माइनस एच, यानी कि a से थोड़ा सा कम लिया मैंने, a में से h को माइनस करा दिया, a से थोड़ा सा ज्यादा लिया मैंने, a में h को प्लस करा दिया, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब वो अपने नेबरहुड पे एक जैसी वैल्यू दे, अपने नेबरहुड में एक जैसी वैल्यू, यानी कि, और ये जो मैंने नेबरहुड लिए हैं बच्चों, लेफ्ट साइड वाले नेबरहुड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड वाले नेबरहुड को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। यानी कि कोई फंक्शन अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पर एक जैसी वैल्यू दे। देखिए बच्चों, मैंने इसको लेफ्ट से अप्रोच किया तो मैं यहां पर पहुंचा हूं, मैंने इसको राइट से अप्रोच किया, किसके लेफ्ट और किसके राइट की बात कर रहा हूं मैं, x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, उसी के लेफ्ट से और उसी के राइट से अगर मैं इसको अप्रोच करता हूं और मैं दोनों बार एक ही पॉइंट पर पहुंचता हूं, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाता है बच्चों। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि x इक्वल टू a के लिए वैल्यू देखो बच्चों f ऑफ a है,
यानी कि ये वाला पॉइंट आपका क्या है, एफ ऑफ ए। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और आपका एफ ऑफ ए अगर सभी इक्वल वैल्यूज देते हैं आपको, तो आपका फंक्शन कहलाएगा बच्चों कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब इसमें दो तीन बातें हैं बच्चों, ऐसा हो जाए कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हो जाए राइट हैंड लिमिट के, लेकिन वो इक्वल ना आए एफ ऑफ ए के। अगर मैं एक फिगर बनाऊं बच्चों, ऐसे कार्टेशियन प्लेन में मैं ड्रॉ करूं, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन सकती है बच्चों कि ये हमारा किसी भी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। और ये मैंने कोई पॉइंट लिया है x इक्वल टू ए, तो इसके नेबरहुड ये हो गए बच्चों, इसके बिल्कुल नजदीक लगती वैल्यूज, ठीक है। और इन पर जो है, यहां ले लीजिए बच्चों इसका नेबरहुड, और यहां ले लीजिए आप ये वाला नेबरहुड, ठीक है बच्चों। इन दोनों पर तो ये एक जैसी वैल्यू देता है, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका a प्लस एच और ये हो गया आपका a माइनस एच। इन दोनों के ऊपर तो एक जैसी वैल्यू देता है, यानी कि a प्लस a माइनस एच के लिए और a प्लस एच के लिए आपको एक जैसी वैल्यू देता है। लेकिन मैं ये कहूं कि f ऑफ a जो पॉइंट है ना, वो इसका यहां पर है, तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो यहां पर वैल्यू दे रही है, जबकि f ऑफ a वैल्यू दे रहा है आपको यहां पर। f ऑफ a जो आपको वैल्यू दे रहा है वो यहां पर दे रहा है। तो ये वाली सिचुएशन बन गई बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। तो इस केस में हो जाएगा आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। आपका फंक्शन हो जाएगा इस केस में डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ये जो डिसकंटिन्यूटी है स्टूडेंट्स, इसका नाम है एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों कहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको, ये डिसकंटिन्यूटी ऐसी है, इसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव कैसे, हम लोग f ऑफ a को अलग से डिफाइन कर लेंगे कि भाई जैसे अभी हमने बोला f ऑफ a पर यहां पर पॉइंट आ रहे हैं, यहां पर वैल्यू आ रही है, तो हम इसको अलग से डिफाइन कर लेंगे कि भाई f ऑफ a पर भी अगर वैल्यू यहां पर आ गई तो फंक्शन हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो इसलिए इस डिसकंटिन्यूटी को बोला जाता है बच्चों रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये था बच्चों आपका किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट, उसका f ऑफ a इक्वल होना चाहिए। इसको इन शॉर्ट हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a। अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड होती हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये जो a है इसके ऊपर आपका प्लस और माइनस दोनों साइन होते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो प्लस और माइनस है इनका क्या मीनिंग है यहां पर कंटिन्यूटी के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों, ये x इक्वल टू मैंने जो x टेंड्स टू मैंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव लिया, इसका क्या मतलब है। देखिए बच्चों, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है बच्चों। मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया, आप यहां जहां आपको ठीक लगे वहां ले सकते हो। मैंने x इक्वल टू a कोई पॉइंट लिया यहां पर, ठीक है। हम बात कर रहे थे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू f ऑफ a आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यानी कि इसी के अंदर अंडरस्टूड है बच्चों आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a। सभी के सभी वैल्यू आपके f ऑफ a के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब इसमें ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, हमने h कोई बहुत ही छोटा नंबर लिया बच्चों, तो ये पॉइंट हो गया आपका x माइनस h। आपका क्या पॉइंट हो गया बच्चों, x इक्वल टू है तो a माइनस h ले लीजिए, आपको a माइनस h, और ये हो गया आपका a प्लस h। a में से आपने कुछ माइनस किया तो a माइनस h, देखो
ए में से आपने कुछ माइनस किया ना, तो लिमिट कुछ ऐसी बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव अंडरस्टूड है कि ए के अंदर से कुछ माइनस होगा, ठीक है। और fx इसको लेंगे बच्चों कैसे, अब पुट कर देंगे x की जगह x इज इक्वल टू ए माइनस एच, और h ऐसी वैल्यू है कि जो खुद जीरो को टेंड करती है। अब यहां पर हम मतलब पढ़ेंगे बच्चों, इस टेंड्स का मतलब क्या है, या फिर यहां पर समझ लीजिए आप x टेंड्स टू a या फिर x टेंड्स टू जीरो का क्या मतलब है। x टेंड्स टू a का मतलब यह है बच्चों कि x a को टेंड करता है, बट एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं है। x टेंड्स टू a मींस x approaches to a but not equal to a, but not equal to a। x जो है a को अप्रोच करता है, a को टेंड करता है, बट एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं है। अब वो अप्रोच कर सकता है लेफ्ट हैंड साइड से, वो अप्रोच कर सकता है राइट हैंड साइड से। अप्रोच करने से मतलब यह है बच्चों कि वो बिल्कुल हल्का फुल्का कम है ए से। अब यहां पर हल्के फुल्के से मेरा मतलब यह है कि मैंने ये जो h छोटा सा नंबर माइनस कराया है ए के अंदर से, तो माइनस कराया तो लेफ्ट हैंड साइड में चले गए, इसलिए इसको बोल दिया बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसी में प्लस कराया तो राइट हैंड साइड में चले गए, तो इसलिए इसको बोल दिया बच्चों राइट हैंड लिमिट, जो आपकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट से क्या मतलब है बच्चों, हमारा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। और ये जो सभी की सभी वैल्यू है बच्चों आपकी, ये चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, चाहे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है, चाहे f ऑफ a की वैल्यू है, अगर ये तीनों ही वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो आपका फंक्शन हो जाता है बच्चों कंटिन्यूअस। अब यहां पर इसका मतलब हमारा ये था कि ये कुछ ऐसे जाएंगी बच्चों वैल्यूज, अगर यहां आकर किसी सेम पॉइंट पर मिल जाती हैं, यहां हमने लेफ्ट हैंड से अप्रोच किया और राइट हैंड से अप्रोच किया, अगर दोनों का ही सेम पॉइंट पर मिल जाती हैं तो फंक्शन कहलाएगा बच्चों कंटिन्यूअस। यही फिगर आपका ऐसा भी हो सकता था कि आपने इधर से अप्रोच किया तो ये वैल्यू जा रही है यहां पर, आपने इधर से अप्रोच किया तो ये वैल्यू आ गई यहां पर। क्या मतलब है, इधर जा रहा है वैल्यू आपका ऊपर की ओर और इधर जा रहा है नीचे की ओर। यहां से मैं बात करूं तो ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये है आपका राइट हैंड लिमिट। दोनों ही इक्वल नहीं है ना बच्चों, क्योंकि ये देखो ऊपर की ओर जाएगा तो कोई अलग वैल्यू लेके आएगा, ये नीचे की ओर आएगा तो कोई अलग वैल्यू लेके आएगा, तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस। समझ गए बच्चों। अब इन सभी पॉइंट्स के साथ जो एक जरूरी चीज है वो ये है बच्चों, जो आपका fx है वो at x इक्वल टू a पर डिफाइंड भी होना चाहिए। भाई अगर ऐसा आ जाए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट जो आपका f ऑफ a है वो नॉट डिफाइंड आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, नॉट डिफाइंड, तब भी आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड से मेरा मतलब ये है ये दोनों पॉइंट यहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, और हम कहीं f ऑफ a की बात करें, f ऑफ a अपने आप में नॉट डिफाइंड लाइक इंफिनिटी आ जाए, ठीक है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं रहेगा बच्चों। ये थी आपकी कंटिन्यूटी को लेकर के डेफिनेशन। क्वेश्चंस पर हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं बच्चों आपके साथ, कि इसके क्वेश्चंस जो होंगे उन पर हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे fx हमें कोई फंक्शन दे रखा है, fx भी एनी फंक्शन बच्चों, ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक बार हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू, जिस भी पॉइंट के ऊपर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, मान लीजिए हमें x इक्वल टू a पर ही इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव लेंगे fx, ठीक है, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू a माइनस h, और h हमने बच्चों बहुत ही छोटी क्वांटिटी ली है ये वाली, सो ये जो h है आपका टेंड करेगा जीरो को। सेम वे में आपका यानी कि फंक्शन आपका कुछ ऐसा बन जाएगा,
लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि नया लिमिट आ जाएगा सिस्टम में और x का रोल ले लेगा आपका a माइनस एच, ये बन जाएगा आपका f ऑफ a माइनस एच। सेकेंडली अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। पॉजिटिव का मतलब आप समझ रहे हो, राइट हैंड साइड से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को, जैसा कि हमने बेसिक जब डेफिनेशन इसकी करी थी तो किया था हमने। अब देखिए बच्चों सेम वे में जैसे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किया, ऐसा ही हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए करने वाले हैं। पुट कर देंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच, और दिस h इज वेरी माइनर क्वांटिटी, मतलब दिस h टेंड्स टू 0, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट कर देंगे a प्लस एच। अब इन दोनों ही वैल्यूज को सोल्व करेंगे बच्चों, एंड द थर्ड इज f ऑफ a। फंक्शन में डायरेक्टली x इक्वल्स टू a पुट करके देखेंगे, अगर ये 1, 2 और 3 तीनों ही वैल्यूज इक्वल आती हैं तो फंक्शन हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कंटिन्यूटी के बारे में कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं कंटिन्यूटी को लेकर के। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, अलजेब्रा से मतलब है बच्चों प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर f और g हमने दो कंटिन्यूअस फंक्शन लिए हैं बच्चों, तो f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a, यानी कि f और g आपने दो फंक्शन लिए बच्चों जो दोनों ही कंटिन्यूअस हैं एट x इक्वल टू a पर, तो दोनों का सम f प्लस g कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर, दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर, बट कंटिन्यूअस कब होगा? इन देयर कॉमन डोमेन, इन देयर कॉमन डोमेन। जब हम लोग f प्लस जी निकालेंगे बच्चों, तो जो दोनों का जो डोमेन है दैट मस्ट बी कॉमन। कंटिन्यूअस होगा फंक्शन दोनों के कॉमन डोमेन में। सेम वे में माइनस स्टूडेंट्स, अब सेकंड पॉइंट है आपका कि f इज कंटिन्यूअस है, तो अल्फा f भी कंटिन्यूअस होगा फॉर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई रियल नंबर अल्फा है, यानी कि अगर आप किसी कांस्टेंट से किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई कराओगे तो भी उसकी कंटिन्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस रह जाएगा। जैसे आपने लिया fx इज इक्वल टू x, कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो इसका 5x भी कंटिन्यूअस होगा, इसका 7x भी कंटिन्यूअस होगा, इसका 1/2x भी कंटिन्यूअस होगा। मेरा कहने का ये मतलब है बच्चों, आप इसके अंदर कोई भी अल्फा की वैल्यू डालोगे, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा। सेम वे में अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है बच्चों, तो दोनों का डॉट यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन f इंटू जी भी कंटिन्यूअस रहेगा एट x इक्वल टू a। ये कंडीशन हमेशा साथ साथ चलेगी बच्चों, यानी कि दोनों के कॉमन डोमेन में, दोनों के कॉमन डोमेन में आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। f और g अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपका f अपॉन g भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड कंडीशन इज दैट जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि g ऑफ a शुड बी नॉन जीरो। नेक्स्ट है बच्चों, अगर आपका f कंटिन्यूअस है या फिर g कंटिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस होगा। कंडीशन इज दैट वो फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए एट x इक्वल टू a पर, क्योंकि अगर f ऑफ a जीरो है तो 1/0 बच्चों नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो ये थे बच्चों कुछ अलजेब्रिक पॉइंट्स बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, एक छोटी सी थ्योरम है जो अपने को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कंटिन्यूटी के दौरान। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा थ्योरम है हमारे पास। लेट f and g are two real functions such that fog is defined। जो पहली चीज है वो तो ये है बच्चों की fog डिफाइंड है। fog डिफाइंड होने का मतलब बच्चों f o g x, that is f of g x, it is defined। ठीक है बच्चों, और ये डिफाइंड कब होता है आपको पता है, अंदर वाले फंक्शन का रेंज ऑफ g मस्ट बी अ सबसेट बाहर वाले फंक्शन का डोमेन,
जो कि मैं आपको रिलेशन फंक्शन में बहुत अच्छे से करा चुका हूं बच्चों, ध्यान होगा ना आपको। अंदर वाले फंक्शन का रेंज मस्ट बी ए सबसेट ऑफ बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का। अब जो थ्योरम है हमारी वो ये कहती है बच्चों, अगर फोक डिफाइंड है, आगे ये पॉइंट ध्यान से सुने, इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, g फंक्शन जो है बच्चों कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पर। आप सिंपली इसका प्रूफ भी देख सकते हो, बहुत ही आसान सी बात है, आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा ये। g आपको कंटिन्यूअस दे रखा है, g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। g x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है बच्चों, g ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a जो है वो g ऑफ a के इक्वल है, यस और नो। एंड f इज कंटिन्यूअस एट g ऑफ a, और f जो है ना बच्चों वो कंटिन्यूअस दे रखा है g ऑफ a पर। पहली बात तो ये हो गई बच्चों, और दूसरा पॉइंट आपको ये दिया कि फंक्शन f यानी के लिमिट x टेंड्स टू किसके ऊपर कंटिन्यूअस दे रखा है बच्चों, g ऑफ a पे, लिमिट x टेंड्स टू g ऑफ a, ठीक है। आपका fx कंटिन्यूअस है तो बच्चों ऐसा बन जाएगा कि x की जगह क्या आ जाएगा, g ऑफ a, यस और नो, f ऑफ g ऑफ a, देन f of g that is 4 is continuous at x equal to a। अब देखो बच्चों ये बात है, इस चीज को मैं ऐसा लिख लूं कि इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, f ऑफ g ऑफ a, तो 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों कि f o g है, इसको f ऑफ g लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों कि f o g ऑफ a, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ g ऑफ a वैल्यू आ गई, हम f o g ऑफ a हमारा आ गया, किसके ऊपर आया, एट x इक्वल टू a पर। यानी कि यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि f o g x लिमिट x टेंड्स टू a क्या बन जाएगा बच्चों, f o g ऑफ a, यही तो बन गया। यानी कि f o g a हमें मिलता है किस पर सोल्व करने पर, fx को x इक्वल टू g x टेंड्स टू ga पर सोल्व करने पर। इसका मतलब f o g आपका कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू a पर, यही कहता है आपका थ्योरम। सो एक बार दोबारा स्टेटमेंट क्लियर कर लेते हैं बच्चों, और आपको इन फ्यूचर इसका प्रूफ नहीं, सिर्फ ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। f और g हमारे दो फंक्शन है, रियल फंक्शन इस टाइप से है बच्चों, f o g यानी कि फॉर्म उनका डिफाइंड है। तो अगर g कंटिन्यूअस है, यानी कि अंदर वाला फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, तो बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, और बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है g ऑफ a पर, तो पक्की बात है बच्चों उनका कंपोजिशन दैट इज जो f o g है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू a पर। तो ये था आपका थ्योरम। आगे चलते हैं बच्चों कुछ और रिजल्ट्स के लिए। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। भाई कोई भी फंक्शन fx है वो किसी इंटरवल में कैसे कंटिन्यूअस होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेट fx बी एनी फंक्शन, लेट fx बी एनी फंक्शन। अगर हम बच्चों बात करें ओपन इंटरवल की, तो मैंने कोई इंटरवल लिया a, b ओपन इंटरवल, तो ये जो फंक्शन है ना आपका fx वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन a, b। और a, b ओपन इंटरवल का मतलब बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, 11th क्लास के सेट्स में आप लोग इंटरवल्स को पढ़ के आ चुके हो। यानी कि इसमें हमें a पॉइंट इंक्लूड नहीं करना और b पॉइंट इंक्लूड नहीं करना, a और b को छोड़ करके
इन बिटवीन जितने भी रियल नंबर्स बच गए, जितने भी पॉइंट्स बच गए, उन सभी के लिए अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा इन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। अगर अब क्लोज इंटरवल की बात करें बच्चों, मैंने क्लोज इंटरवल लिया ए कोमा बी, ठीक है। पहली बात, कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल में कब कहलाएगा कंटिन्यूअस? ए फंक्शन fx is said to be continuous in closed interval ab। तो पहली बात तो ये है बच्चों, कोई भी फंक्शन fx क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? पहली कंडीशन है fx is continuous in ओपन इंटरवल ab। जो इंटरवल आपने लिया उसके ओपन इंटरवल में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात यह है बच्चों कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है, यानी कि आपका ए है, उस पर राइट कंटिन्यूटी होल्ड करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव का मतलब क्या है बच्चों? राइट कंटिन्यूटी fx इक्वल टू एफ ऑफ ए आए, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? राइट कंटिन्यूटी फॉर ए, राइट साइड कंटिन्यूटी या फिर राइट कंटिन्यूटी फॉर x इक्वल टू ए। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों। साथ साथ तीसरा पॉइंट ये है, लिमिट x टेंड्स टू बी नेगेटिव fx इक्वल्स टू आ जाए f ऑफ b के, यानी कि b के लिए कौन सी बच्चों? लेफ्ट कंटिन्यूटी, लेफ्ट साइड कंटिन्यूटी फॉर x इक्वल्स टू b। अगर ये तीनों ही कंडीशन कोई फंक्शन होल्ड करता है किसी इंटरवल में, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों उसी के क्लोज्ड इंटरवल में। आई रिपीट बच्चों, ये तीनों ही कंडीशंस, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल लिया, फॉर एग्जांपल आप 1,3 सोच लीजिए, आपने फंक्शन पहले तो 1 और 3 को छोड़ करके इनके इन बिटवीन आपको जितने भी पॉइंट नजर आते हैं, आपका फंक्शन हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, कि इस 1 के लिए आपका फंक्शन राइट कंटिन्यूटी होल्ड करे, यानी कि 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल आ जाए f ऑफ a के। ठीक है बच्चों। अनदर वन इज, जो इधर वाला पॉइंट है 3, उसके लिए आपका लेफ्ट कंटिन्यूटी यानी कि 3 नेगेटिव, वो वाली कंटिन्यूटी आपकी होल्ड करनी चाहिए, यानी कि आपकी लेफ्ट साइड कंटिन्यूटी फॉर x इक्वल टू 3 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, और f ऑफ 3 का वैल्यू, इसका वैल्यू इक्वल आ जाए f ऑफ 3 के। अगर ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन होल्ड करता है तो वो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा बच्चों उसी के क्लोज्ड इंटरवल में। अब आगे बात करते हैं बच्चों, कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कहां होता है, एवरीवेयर कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, उसकी कंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहेंगे? Let fx be any function, fx हमने दोबारा से कोई फंक्शन लिया बच्चों, अगर वो कंटिन्यूअस है पूरी की पूरी रियल लाइन पर, x a बिलोंग्स टू रियल नंबर लिया बच्चों मैंने, यानी कि जो मेरा a है वो -∞ से +∞ कहीं पर भी हो सकता है। उस दौरान आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर आपका फंक्शन इस x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है बच्चों। इफ fx इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू a, ये मैंने a कोई भी नंबर लिया है बच्चों रियल लाइन पर, अगर हर एक a के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जैसे एक एग्जांपल लूं बच्चों, fx इज इक्वल टू x लिया बच्चों आपने, ठीक है, ये कोई फंक्शन लिया आपने। अब आप कोई भी रियल नंबर ले लो जैसा आपको ठीक लगे, मैं एक बार x इक्वल टू a ले लेता हूं बच्चों,
ठीक है, अब देखिए इसकी मैं सबसे पहले वैल्यू चेक करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट की, फिर मैं वैल्यू चेक करूंगा इसकी राइट हैंड लिमिट की, और फिर तीसरा पॉइंट मैं चेक करूंगा बच्चों एफ ऑफ ए पर। यस और नो? चलिए बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स का वैल्यू पुट कीजिए बच्चों। एफ एक्स की जगह क्या रखूंगा? लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव, इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों? x, और यहां पर हम लोग x को रिप्लेस करते हैं बच्चों a माइनस एच से, जैसा कि आज के लेक्चर के शुरुआत में जो चीज हमने करी थी। और नई लिमिट आ जाएगी बच्चों आपके पास h टेंड्स टू 0, रख दीजिए बच्चों x की जगह a माइनस एच। अब इस h को 0 को अप्रोच कराओगे तो ये हो गया बच्चों 0, तो आ गया आपका a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, नाम दे दीजिए इसको। सेकंड पॉइंट राइट हैंड लिमिट के लिए अगर आए तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव लिया आपने एफ एक्स, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। एफ एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों? x, और आप चेंज करेंगे सेम वे में x इज इक्वल टू a प्लस एच से। a पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट में क्या चेंज करते हैं बच्चों? a प्लस एच, और जो h है आपका वो 0 को टेंड करता है। दिस h टेंड्स टू 0, और x की जगह पुट कर दीजिए बच्चों a प्लस एच। h 0 को टेंड करेगा तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये क्या बच गया? a। दिस इज योर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं f ऑफ a। अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली a पुट करूं, दिस इज इक्वल टू a, x की जगह a रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? a। इसको नाम दे दीजिए आप नंबर 3। तो आप देख सकते हो बच्चों आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, आपका राइट हैंड लिमिट और आपका f ऑफ a सभी के सभी वैल्यू इक्वल हैं और डिफाइंड हैं, तो फंक्शन हो गया आपका कंटीन्यूअस। तो मैंने एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था बच्चों, कोई भी रियल नंबर रियल लाइन पर कहीं पर भी, तो ये जो फंक्शन हो गया बच्चों आपका कंटीन्यूअस है एवरीवेयर। तो इस टाइप की कंटिन्यूटी को बोलते हैं बच्चों कंटिन्यूटी एवरीवेयर ऑन रियल लाइन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। फर्स्ट वन इज द साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बच्चों ये हमारा थ्योरम है फर्स्ट, कि भाई जो साइन फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, तो हमने एफ एक्स कोई फंक्शन लिया बच्चों साइन एक्स, और जैसा कि आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ साइन एक्स, एक्स बिलोंग करता है बच्चों रियल नंबर से। ठीक है, मैंने a कोई रियल नंबर लिया, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं अगर किसी a पर ये दिखा दूं कि मेरा साइन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो a मैंने आर्बिट्रेरी लिया कोई रियल नंबर, तो आपका साइन फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों हर एक a के लिए, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए। तो सबसे पहले ले लीजिए बच्चों एट x इक्वल टू a। अगर मैं x इक्वल टू a पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करूं तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव साइन x। सेम वे में जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया बच्चों कि जैसे आप a नेगेटिव या a पॉजिटिव रखते हो, उसके बाद जो पुट करने का प्रोसेस है वो कैसा होता है? पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू a माइनस एच, और नई लिमिट आ जाएगी आपके पास h टेंड्स टू 0। साइन x की जगह पुट कर दीजिए बच्चों a माइनस एच। जैसे आपका h 0 को टेंड करेगा ये बन जाएगा आपका साइन a। आप इसको साइन c माइनस डी की आइडेंटिटी, साइन a माइनस b की आइडेंटिटी खोल के भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये साइन है, दिस इज 1। राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो राइट हैंड लिमिट ये कहता है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव साइन x, तो हम लोग पुट कर देते हैं बच्चों x इज इक्वल टू a प्लस एच, और नई लिमिट आ जाती है
h टेंड्स टू 0, x की जगह a प्लस एच पुट कर दीजिए बच्चों। x की जगह आपने पुट किया a प्लस एच। अब h जब 0 को टेंड कर रहा है तो ये बन जाएगा बच्चों साइन a। दिस इज सेकेंड। अब आप ये देखिए बच्चों, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है आपका f ऑफ a। अब आप जो आपका साइन x है उसमें आप x की जगह डायरेक्ट a डाल के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, साइन a। यस और नो, क्या मिलेगा आपको, साइन a। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी कहता है साइन a, राइट हैंड लिमिट भी कहता है साइन a, और f ऑफ a भी कहता है साइन a। इट मींस योर साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। और a हमने क्या लिया था बच्चों, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी इन द सेंस अगर आपने a के लिए रिजल्ट को प्रूव कर दिया तो बाकी सभी रियल नंबर के लिए आपका ये रिजल्ट जो है बच्चों ट्रू हो गया। सेम वे में जो आपके बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच गए बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये जो चीज है वो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए लागू होगी कि आपके सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन वो कहां कंटिन्यूअस होते हैं उसके बारे में बात करनी पड़ेगी हमें। जैसे मैं अगर बात करूं कोसाइन फंक्शन की, कोसाइन फंक्शन बच्चों वो भी कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि जब आप fx इज इक्वल टू cos x लेते हो तो x बिलोंग करता है बच्चों रियल नंबर से। यानी कि आपको याद होगा जब हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ा था तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी वगैरह वगैरह पढ़े थे, तो मैंने वहां पर एक बात ऐड की थी कि सम और डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी कंटिन्यूअस होंगे इन इट्स डोमेन, जो दोनों का कॉमन डोमेन होगा। तो यहां पर भी वही बात लागू होती है बच्चों कि एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। नोट करें बच्चों इस चीज को, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन is continuous in its domain। जो हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों वो अपने डोमेन के लिए कंटिन्यूअस होता है। अगर मैं बात करूं टेंजेंट एक्स की, तो टेंजेंट एक्स में आपको पता होना चाहिए बच्चों जो आपका एक्स है वो बिलोंग करता है रियल माइनस किसके लिए बच्चों, जहां पर आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होता हो। तो tan x को आप लोग क्या लिखते हैं बच्चों, sin x अपॉन cos x। तो आपका फंक्शन जो है टेंजेंट x नॉट डिफाइंड कब बनेगा, ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के भी आए हो ट्रिगोनोमेट्री वाले टॉपिक में, कि भाई जो टेंजेंट x है वो नॉट डिफाइंड कब होता है, जब आपका cos क्या हो जाता है 0। और cos 0 कब होता है बच्चों, odd multiple of pi by 2। ओड मल्टीपल का मतलब ये है बच्चों 2n प्लस 1 ऑफ पाई बाई 2। तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं जो टेंजेंट एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा कब, जब cos 0 नहीं होगा। और cos 0 कब नहीं होगा बच्चों, जब x बिलोंग करेगा रियल माइनस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यस और नो बच्चों, ये ध्यान रखें आप कि जो आपका ये फंक्शन है टेंजेंट एक्स वाला वो कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन। और इसका डोमेन क्या है बच्चों, रियल माइनस 2n प्लस 1 ऑफ पाई बाई 2। सेम चीजें बच्चों हमारी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। यानी कि ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एवरी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स trigonometric function is continuous in its domain, in its domain। हर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच्चों कंटिन्यूअस होगा अपनी डोमेन में। अगर मैं बात करूं यहां पर साइन इनवर्स एक्स की, अगर मैंने fx लिया बच्चों साइन इनवर्स x, तो आपका साइन इनवर्स x भी कंटिन्यूअस होगा। किस दौरान कंटिन्यूअस होगा, जब आपका x
जब आपका x बिलोंग करेगा -1 to 1 में, क्योंकि साइन इनवर्स x के लिए जो डोमेन है बच्चों वो -1 to 1 होता है। अगर मैं fx इज इक्वल टू कोस इनवर्स x की बात करूं तो आपका कोस इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन दैट इज x बिलोंग करता हो -1 to 1 में। ये हम लोग चैप्टर सेकंड में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएं और उस वीडियो को अच्छे से एक बार क्लियर करके फिर आगे आए। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ रिजल्ट्स। आगे बढ़ते हैं कुछ और रिजल्ट्स को लेकर के। कुछ और रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। यानी कि कंपोजिशन का मतलब बच्चों FOG या GOF। अगर F कंटिन्यूअस है, G कंटिन्यूअस है तो FOG कंटिन्यूअस हो जाएगा या फिर GOF भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंडीशन जो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों एक थ्योरम की थी कि अगर आपका G फंक्शन कंटिन्यूअस था A के ऊपर और F कंटिन्यूअस था G ऑफ A के ऊपर, तो FOG आपका कंटिन्यूअस था बच्चों A के ऊपर। करा था ना हमने ये रिजल्ट। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं बच्चों दो कंटिन्यूअस जो फंक्शन है उनका जो कंपोजिशन आएगा दैट इज फोग या फिर गोफ, वो भी क्या होगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वन इज इफ F इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अगर कोई फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है तो उसका मॉड्यूलस भी बच्चों क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें हम fx इज इक्वल टू 5x प्लस 2। अब मैं अगर इसकी डोमेन की बात करूं तो x बिलोंग करता है बच्चों रियल नंबर से। ठीक है, x बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी कि इसकी डोमेन क्या है एक रियल नंबर। तो आप देखेंगे कि fx का जो मॉड्यूलस है 5x प्लस 2 का मॉड्यूलस वो भी बच्चों कंटिन्यूअस होगा हर एक रियल नंबर के लिए। तो यही कहता है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे मैं अगर बात करूं fx इज इक्वल टू cos x, अभी हमने किया बच्चों x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कि जो कोसाइन फंक्शन है हमारा, जो cos x है हमारा, वो कंटिन्यूअस होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं बच्चों मोड ऑफ cos x जो है वो भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। यही कहता है आपका रिजल्ट नंबर 2। थर्ड पर चलते हैं बच्चों। ए कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जो कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों, जैसे हमने लिया fx इज इक्वल टू c, तो इस पर x का कोई असर ही नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू डालो x का, सो ये सेम वैल्यू देने वाला है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी, आपको राइट हैंड लिमिट पर भी, और आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेके चलोगे उस पर भी। सो आपका कांस्टेंट फंक्शन बच्चों कंटिन्यूअस हो जाता है एवरीवेयर। हर एक पॉइंट के ऊपर आपका जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं बच्चों। द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको प्रूव भी करके दिखा चुका हूं, जब हमने fx इज इक्वल टू x कोई फंक्शन लिया था, इसी को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मींस जो आपने इनपुट डाला एज इट इज आपको आउटपुट मिल गया। 1 का इमेज 1 के साथ, 2 का इमेज 2 के साथ, कुछ ऐसा होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। तो वो भी बच्चों कंटिन्यूअस हो जाता है एवरीवेयर। देन आता है बच्चों नंबर 5 पे आपका ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। देखिए बच्चों जो पॉलिनोमियल है वो किस प्रकार की होती है, a0 x raised to power n प्लस a1 x raised to power n minus 1 प्लस a2 x raised to power n minus 2 एंड सो ऑन अप टू an। कुछ ऐसा ही होता है बच्चों हमारा पॉलिनोमियल। अब देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी शुरुआत में ही, एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। भाई एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा इन इट्स डोमेन, और इसका डोमेन बच्चों आप देख सकते हो रियल नंबर है, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं निकल के आ रहा यहां पर जहां ये फंक्शन नॉट डिफाइंड टाइप का बनता हो। आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए बच्चों, जैसे आपने fx लिया 7x प्लस 3, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है बच्चों जहां पर ये नॉट डिफाइंड होता हो। तो इसका पॉलिनोमियल होता है रियल नंबर। रियल नंबर तभी तो इसने बोला एवरीवेयर। एवरीवेयर यानी कि x बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो x कोई भी नंबर हो सकता है, तो हर एक के लिए ये बच्चों कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस
एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। इसी पर बेस्ड एक और रिजल्ट है बच्चों, अगर कोई fx अपॉन gx टाइप का फंक्शन है, यानी कि रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों? अगर आपके पास कोई रेशनल फंक्शन है तो वो भी कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इन इट्स डोमेन। यहां पर मेरा डोमेन से मतलब ये है बच्चों, gx 0 नहीं होना चाहिए। भाई डोमेन के अंदर से हम लोग उन पॉइंट्स को निकाल लेते हैं जहां पर आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड बनता है। जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए आपका डिनोमिनेटर जो है क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, वही निकल के आएगी इसकी डोमेन। इसीलिए मैंने यूज किया है दिस रैशनल फंक्शन दैट इज f अपॉन g टाइप फंक्शन इज कंटिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन। तो ये थे बच्चों कुछ रिजल्ट्स आपके कंटिन्यूटी को लेकर के। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन a raised to power x for a greater than 0 is continuous everywhere। ये आपको पता ही है बच्चों, a greater than 0 क्यों है? क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। a greater than 0 दो केसेस बनते हैं, आपका a लाई करता है 0 और 1 के बीच में, और a greater than होता है 1 से। वो एक अलग टॉपिक है बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी को लेकर के। सो उसी ओर आगे बढ़ते हैं। fx इज इक्वल टू a रेज टू पावर x लिया बच्चों, ठीक है, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसा कि आपको पता है, मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं c दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x इज इक्वल टू c के ऊपर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं। अगर मैंने दिखा दिया बच्चों ये c के लिए कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर एवरी रियल नंबर, बिकॉज मैंने c कोई भी एक जनरल नंबर लिया है। एनी आर्बिट्रेरी नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव a रेज टू पावर x। पुट कर देंगे बच्चों, जैसा कि आपको पता है अपना प्रोसीजर क्या है, x इज इक्वल टू c माइनस h, और नई लिमिट आपको मिलने वाली है h टेंड्स टू 0। रखिए बच्चों, a रेज टू पावर c माइनस h, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, या तो आप डायरेक्टली h को 0 पुट कर दीजिए, अदरवाइज हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर c इंटू a रेज टू पावर माइनस h। और नेक्स्ट स्टेप में जाकर के इसको आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों, 1 अपॉन a रेज टू पावर h। जब आप h को 0 टेंड कराओगे तो a रेज टू पावर 0 दैट इज 1, बिकॉज मैंने a लिया हुआ है बच्चों ग्रेटर देन 0। a रेज टू पावर 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 1। सो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीटली क्या बन गया बच्चों? 1। सो ये आ गया हमारा a रेज टू पावर c। और जो a रेज टू पावर c है वो क्या है बच्चों? एक्चुअली वो आपका f ऑफ c ही तो है, f ऑफ c। आप x की जगह डायरेक्टली c डाल के देखिए, आपको f ऑफ c ही मिलेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली मैं अगर बात करूं बच्चों राइट हैंड लिमिट की, तो वो है आपका लिमिट x टेंड्स टू c पर पॉजिटिव लग जाएगा बच्चों, जब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो a रेज टू पावर x, और सेम वे में बच्चों हम पुट करने वाले हैं x इज इक्वल टू c प्लस h, और नई लिमिट आपको मिल जाती है बच्चों h टेंड्स टू 0। जैसे ही आपको h टेंड्स टू 0 आपकी नई लिमिट मिली, तो आपका जो सिस्टम है वो कुछ इस टाइप से बन गया बच्चों, a रेज टू पावर c प्लस h। और इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर c इंटू में a रेज टू पावर h। जब बच्चों आप h को 0 लगाओगे यहां, तो a रेज टू पावर 0 दैट इज प्लस का 1। सो ये बन गया अगेन आपका a रेज टू पावर c, एंड दिस इज व्हाट दिस इज f ऑफ c। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कंक्लूड left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of c. So all conditions satisfied for the continuity. So a raised to power x is continuous everywhere. So इसकी एक corollary और बन जाती है बच्चों,
इसी की एक छोटी सी कॉरोलरी बन जाती है कि आपका जो fx अगर मैं लूं e रेज टू पावर x, e आपको पता ही है बच्चों, e ग्रेटर देन 1 होता है, आपको पता है, तो ग्रेटर देन 0 अपने आप हो गया अगर मैं इस केस के हिसाब से बात करूं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो e रेज टू पावर x है बच्चों वो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, e रेज टू पावर x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये इसकी एक कॉरोलरी है बच्चों, a की जगह e को रिप्लेस कर दिया गया है। आपको पता है e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 कुछ होता है, सो ये ग्रेटर देन 0 है, तो e रेज टू पावर x आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम क्या है चेक करते हैं, हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है। नेक्स्ट है बच्चों एक छोटा सा फंक्शन और है, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल किया वैसे ही अगर मैं fx इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x विद बेस a b c कुछ भी ले लीजिए आप, तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है बच्चों, लेकिन होता कहां है, इन इट्स डोमेन। log x is also continuous in its domain, और लॉगरिथम फंक्शन के लिए बच्चों डोमेन क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 टू इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। सेम वे में जैसे हमने जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किया था, a रेज़ टू पावर x में किया था, x हमने कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर लिया था बच्चों, लेकिन यहां पर अगर हम कोई भी नंबर लेंगे a b c कुछ भी, a तो यहां पर यूज हो चुका है, मैं c ले रहा हूं, तो c लेंगे बच्चों 0 टू इंफिनिटी से, और सेम वे में सेम प्रोसेस के साथ आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू शो कर देंगे f ऑफ c के। तो इस तरीके से आपका लॉगरिथम ऑफ x कंटिन्यूअस हो जाता है बच्चों इन इट्स डोमेन। तो ये थे बच्चों कंटिन्यूटी को लेकर के कुछ रिजल्ट्स, कुछ थ्योरम्स जो अपने को हेल्प करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।